जय श्री राम आदरणीय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको भी पता है कि हम इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा चुनाव की ये जो 200 की 200 सीटें हैं, इनके सीटवार विश्लेषण का क्रम आरंभ किए हुए हैं और इस क्रम में हम आपके साथ में साझा करते हैं कि इन सभी सीटों के परिणाम क्या रह सकते हैं। अंक ज्योतिषी दृष्टिकोण से, अंक ज्योतिषीय गणना के अनुसार क्या रह सकती है इन विधानसभा सीटों की तस्वीर। एक एक करके हम सभी विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि पूरी की पूरी तस्वीर क्या बनी है और वो तस्वीर बताएगी कि इस बार राजस्थान में राज किसका रहेगा। जो है उनका कायम रहेगा या जो बाहर हैं वे आएंगे, उनका बनेगा फिर से। 30 वर्षों से तो राजस्थान यही करता आ रहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर देता है और दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवसर देता है। आप थोड़ी संख्या में आ जाए तो उसके बाद हम आज का क्रम आरंभ करते हैं। कल किसी अपरिहार्य कारण से अवकाश रहा था हमारी चर्चा का, परसों दीपावली के कारण अवकाश रहा था और उससे पहले दिन यानी 11 तारीख को, 11 नवंबर को हमने जो बात की थी, उस बात में हमारे साथ में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले थे। अभी हमारे साथ में उपेंद्र मिश्र भाई पधार चुके हैं। जय श्री राम, आपका हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, हमने ये कहा था 11 तारीख को कि अगले दफ़ा हम बात करेंगे उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद ज़िलों की। 4 ज़िले हमारे साथ अगली दफ़ा यानी कि आज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ में ये साझा कर लें, साझा इस महीने में कर लें कि भाई जो लोग हमारे साथ पिछली बार नहीं थे वे पहली बार जान लेंगे और जो पिछली बार हमारे साथ थे वे इस बार दोहरा लेंगे। आदित्य पुरोहित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। तब तक कुछ और मित्र हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आज की चर्चा का सीटवार क्रम आरंभ करेंगे। देखिए, गंगानगर में अगर एक खास बात है तो वो ये कि यहीं से विधानसभा क्रमांक आरंभ होता है सीटों का। गंगानगर में हमारे साथ 6 सीटें थी। चलिए एक नज़र डाल लेते। आशु सिंह जी सिसोदिया, आपका भी हार्दिक स्वागत है, सदा आनंद करें। गंगानगर में 6 सीटें थी। एक नज़र डालते हैं कि सादुल शहर सीट हमारे अनुसार जा सकती है भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरे नंबर की जो सीट है गंगानगर जिले में वो खुद गंगानगर का नाम धारण किए हुए हैं, वो सीट जा सकती है इस बार कांग्रेस पार्टी को। पिछली बार वहां से राजकुमार गौड़ निर्दलीय ने वो सीट निकाली थी। सूरतगढ़ चौथी सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। तीसरी सीट है कर्णपुर की, भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। 5वीं सीट है रायसिंह नगर की, गंगानगर में रायसिंह नगर कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। और 6ठी सीट है अनूपगढ़, हुई भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। संतोष बावरी यहाँ से मैदान में है। संतोष नाम से वे मैदान में है, वे और फिलहाल विधायक है वहाँ से, वे एक बार फिर से जीत सकती है। तो कुल मिलाकर 6 सीटें जो गंगानगर की हैं। संदीप पुष्करणा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है और मानवेंद्र सिंह जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो गंगानगर की सभी 6 विधानसभा सीटों में भाजपा को 4 मिल सकती है, सादुल शहर, कर्णपुर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, और 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, गंगानगर और रायसिंह नगर। देवकिशन सुथार जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आपका। उसके बाद बात आई थी हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो पांचों की एक बात कर लेते, एक नज़र डाल लेते हैं। हंसराज सुथार जी, बरड़वा, जय श्री राम, स्वागत है आपका। संगरिया कांग्रेस को जा सकती है, हनुमानगढ़ भाजपा को जा सकती है, पीलीबंगा कांग्रेस को जा सकती है, नोहर कांग्रेस को जा सकती है और भादरा भी कांग्रेस को जा सकती है। हमें, हमारा ये सौभाग्य है मित्रों कि ये कार्यक्रम देख देख कर हमें हमारे परिचित मित्रों के, अपरिचितों के, नितांत अपरिचितों के, इंद्र जोशी जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत है।
उन सब के हमें फ़ोन आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं कि देखिए इस सीट की ये धरातल की रिपोर्ट है, इस सीट की ये है, ये रिपोर्ट आपसे मैच खाती है, ये नहीं खाती है, ये हमारा सुझाव है। हमारा सौभाग्य है, इतने बृहद स्तर पर आप लोगों के सुझाव आ रहे हैं। गदगद है हम कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है। ये जो एक संचेतना का अंक, ज्योतिषीय संचेतना का, तो इस तरीके से हनुमानगढ़ जिले की 5 सीटों में से 4 कांग्रेस को जा सकती है और 1 भाजपा को। बीकानेर में 7 सीटें थी, सातों की हमने बात की थी, तो चलिए बात एक नज़र के रूप में कर लेते हैं। खाजूवाला भाजपा, बीकानेर पश्चिम और पूर्व दोनों भाजपा, ये 3 भाजपा को सीटें लगातार मिल रही हैं। उसके बाद में 3 लगातार सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। कोलायत हमने प्रत्याशियों की चर्चा की थी, अंशुमान सिंह भाटी और भंवर सिंह भाटी की, कि मार्जिन बहुत कम है, 0.34%, यानी आधा प्रतिशत भी नहीं है। कोलायत, लूणकरणसर और डूंगरगढ़ ये हमारे हिसाब से जा सकती है कांग्रेस को। लेकिन लूणकरणसर में हमने एक बात कही थी, वो ध्यान रखिएगा। एडवोकेट विनोद शर्मा जी आपका हार्दिक स्वागत है, प्रमोद कुमार जी आपका स्वागत है, शरद रंगा जी स्वागत है, और नजीर खान साहब आपका भी स्वागत है। उसमें लूणकरणसर के मामले में हमारी शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था ये कांग्रेस और टेक्निकली कांग्रेस के अलावा कांग्रेस परिवार, उसको सीट मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। हमने ये बात कही थी, दोहरा रहे हैं। तो 3 भाजपा, 3 कांग्रेस और 1 अन्य को, नोखा की जो सीट है वो अन्य यानी कन्हैयालाल जंवर के खाते में जा सकती है, ये हमारी गणना थी। चलिए अब आज का क्रम आरंभ करते हैं, लेकिन आपसे वही निवेदन करते हुए, करबद्ध निवेदन है मित्रों, कि ये जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये हमारा अंक ज्योतिषीय विश्लेषण है, आकलन है, गणना है, कोई फतवा नहीं है, ये कोई दावा भी नहीं है कि 3 दिसंबर को परिणाम यही रहेंगे, हम परिणाम लीक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतदाता भारत भाग्य विधाता है, वो किसे 25 को वोट डालेगा, 3 दिसंबर को किसके पक्ष में निकलेंगे। लेकिन ये आकलन प्रस्तुत करने के पीछे हमारा प्रयास ईमानदारी से ये है, हम बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय ज्योतिष का एक अंक ज्योतिष जो है वो इतना सक्षम और समृद्ध भी है, भले चाहे वो हमारे माध्यम से हो, हमने ये विधियाँ ईजाद की हो, कि भाई वो इतना एक सेफोलॉजिकल जो आकलन होता है, एक ओपिनियन पोल या सर्वे की तरह ऐसे आकलन भी कर सकता है। ये क्षमता जो है हम परिचित करवाना चाहते हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद कड़वासरा भी, जय श्री राम, स्वागत है आपका। राजेंद्र जोशी जी आपका भी स्वागत है। तो इसीलिए दूसरी एक बात और है मित्रों, देखिए हम ये जो आकलन कर रहे हैं ना, हमें निर्वाचन आयोग से जो आंकड़े मिले हैं, जो पार्टी और प्रत्याशियों के आंकड़े मिले हैं, किसी की जन्म दिनांक मिली, बहुतों की नहीं मिली, फोटो से देखा, विश्लेषण किया, नामांक लिए, जो नामांकन पत्र दाखिल करते हैं वो दिन लिया, तो ये सब लेकर करते हैं, तो स्वाभाविक है अंतर भी आना है। ये नहीं कि एक सीट यही रहेगी, जहां आंकड़े ऊपर नीचे हुए वहां परिणाम बदल भी सकते हैं। इसलिए अगर हमारा कोई अंक ज्योतिषीय विश्लेषण या परिणाम आपकी धारणा, आपके मत, आपकी राजनीतिक विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन के प्रतिकूल लगे तो बुरा मत मानिएगा, दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि असल में हम यहाँ विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन कर रहे हैं, कोई राजनीतिक विचारधारा भावना को काम में नहीं ले रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी जय श्री राम, स्वागत है। हंसराज HS जय श्री राम, स्वागत है। नरेश जोशी जी आपका भी स्वागत है, और मन्नू पेंसिया आपका भी हार्दिक स्वागत है जी। हाँ, चलिए अब आगे बात करते हैं आज की। देखिए आज हम बात करने बैठे तो हमारे साथ कौन है, जरा ये बात कर लीजिए। हमारे साथ उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले की 8 सीटें हमारे साथ में, प्रतापगढ़ की 2 सीटें हैं, राजसमंद की 4 सीटें हैं, और चित्तौड़गढ़ की हमारे पास में 5 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास आज 19 सीटें हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि कल ICC क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल भारत का मैच है, इसलिए कल छुट्टी रखेंगे। हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा, भारत को मैच जिताना है, फाइनल में ले जाके वो जिताना है। तो कल अवकाश रहेगा, और 19 नवंबर को फाइनल मैच वाले दिन भी अवकाश रहेगा। तो आज के बाद हम परसों बैठेंगे ना, तो जैसलमेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 19 सीटें हम परसों लेंगे। चलिए आज की बात शुरू करते हैं, फटाफट करते हैं। सबसे पहले उदयपुर जिला, उदयपुर की पहली सीट है, ये है गोगुंदा, विधानसभा क्रमांक 149 से अंक बना 5। लेकिन ये 5 बड़ा अजीब सा है, बड़ा अजीब सा। ये हजारी राम
बेगानी बिश्नोई जी आपका स्वागत है। मीनाक्षी भल्ला जी आपका भी स्वागत है। ये बड़ा अजीब सा बना है 5, ध्यान दीजिएगा। इसमें 1 4 9 149 नंबर है ना। 1 सूर्य, 4 राहु और 9 मंगल हो गया। तो सूर्य और राहु की जो युति है वो तो बना रही है ग्रहण योग, पितृदोष। और मंगल उसके राहु के अंक 4 के साथ बैठ के बना रहा है अंगारक युति। और जो 149 का 5 बना है ना, वो 5 1 का परम मित्र है, 4 का परम मित्र है, लेकिन 9 का घोर विरोधी है। यानी बड़ी अजीब सी उठापटक में, उलझन में गिरी हुई है सीट। इतनी गिरी हुई है तो देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितेंद्र व्यास जी और प्रेम कुमार कपिल हर्ष जी आपका भी स्वागत कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या रहता है। असल में क्या 2023 में एक खास बात ये हुई है, और वो ये हुई है कि भाजपा ने अपने 2013 के प्रत्याशी, 18 के प्रत्याशी प्रताप लाल भील, इन्हें मैदान में उतारा। अब एक विशेष बात क्या है, देखिए 2013 में इनका नाम प्रताप लाल गमेती था। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कहते हैं हमारे अंक ज्योतिष में नाम का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, नाम का, है ना। जो नहीं जानते उनके लिए एक अलग बात है, और जो मजाक उड़ाते अंक ज्योतिष का उनके लिए भी अलग बात है। हमारी बात उनके लिए नहीं है, लेकिन जो जानने के इच्छुक है हमारी बात उनके लिए कि 2013 में इनका नाम था प्रताप लाल गमेती, और उसके बाद में 2018 में इनका नाम हुआ प्रताप लाल भील, और इस बार ये मैदान में है प्रताप लाल भील के नाम से। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने उतारा है अपने पुराने प्रत्याशी जो 2013 में डॉक्टरेट नहीं किए थे, पीएचडी नहीं हुई थी उनकी, सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से उन्होंने ये मास कम्युनिकेशन जनसंपर्क में पीएचडी किया। तो डॉक्टर मांगीलाल गरासिया हो गए 18 में। 23 में फिर वही हैं। बीएसपी से दलपत राम, बाप पार्टी से उदयलाल, आप से हिमा और सीपीआई से लहरा, ये लोग हैं। देखिए बात करते हैं कि क्या बिसात बैठती है। बिसात ये बैठती दिख रही है कि जो पहला फेज, आपको पता है ना, हम 3 फेज में बात करते हैं। पहले फेज में 4 विधियां, दूसरे फेज में 4 विधियां। अगर पहले में निर्णय नहीं होता है तो दूसरे फेज में जाते हैं, दूसरे फेज में भी निर्णय नहीं होता तो तीसरे फेज में विधानसभा सीट के पितृ अंक, प्रत्याशी के पितृ अंक काम लेते हैं, है ना। तो चलिए पहले फेज में चलते हैं। गजानंद शर्मा जी आपका स्वागत है। जय शंकर। तो पहले फेज की पहली विधि में भाजपा को मिला है 4 प्लस, 0.25 प्लस, 25 26, वो 4 माना जाएगा। दूसरी विधि में बराबर, कोई आगे कोई पीछे नहीं है। तीसरी विधि में कांग्रेस को मिल रहे हैं 3 प्लस, और चौथी विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 5 प्लस। यानी भाजपा के पास 5.25 हो गए हैं और कांग्रेस के पास 3 हुए हैं। इसका मतलब ये कि 2.25 प्लस जो है, मार्जिन ज़्यादा नहीं है। जैसे 2013 में भाजपा के प्रताप लाल जीते 3,345 वोटों से, 2018 में जीते 4,413 वोटों से। तो इस बार भी अंतर वही 3, 5, 7 हज़ार वोटों से इतना ही रह सकता है कि मार्जिन कम है। 7-8 हज़ार हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय क्या, तो ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा सीट। चलिए झाड़ोल की बात करते हैं। ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। देवकिशन जी सुतार ने एक बड़ा मजेदार प्रश्न किया कि कल का सेमीफाइनल मैच किसके पक्ष में जाएगा। गणेश भाई देखिए, बतौर ज्योतिषी तो आकलन किया नहीं है, सीधी सी बात है, और भावना आप भी जानते हैं कि आपकी जिसके पक्ष में है हमारी भी उधर ही है। लेकिन एक बात आपको बताएं मित्रों, मजे की बात है, इस विश्व कप के आरंभ से पहले हमने अपने निकट के मित्रों को, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, उन्हें ये कहा था कि भारत दूसरा, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, ये 3 और चौथी टीम सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में से तय कर लेना जो हो जाए। तो यहाँ तो लाज रैली, लेकिन वो कोई वैसे भविष्यवाणी करके सार्वजनिक मंच पर नहीं रखा, तो हम कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहेंगे, ये निजी बातें थी, चली गई। तो देवकिशन भाई इस मामले में गणना की नहीं है तो क्षमा चाहेंगे। मजा लेंगे, कल जितवाएंगे, भावनाएं साथ होंगी, है ना। जब दुआएं साथ होती है तो फिर फिजाएं साथ होती है। झाड़ोल की बात करें, झाड़ोल में इस बार क्या हुआ कि कांग्रेस ने हीरालाल दरांगी को उतारा है। पिछली बार सुनील कुमार भगत थे, उससे पहले यही, यानी 10 साल बाद हीरालाल दरांगी को याद किया है। 13 के बाद में 23। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार पार्टियों ने पता नहीं क्या क्या किया है, पता नहीं क्या क्या किया है।
मतलब हालत ये हो गई कि 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद पुराने प्रत्याशी को याद किया है। तो भाई जब आपने उस उन लोगों को उस समय लायक नहीं समझा टिकट देने के, तो अब वो कौन सी संजीवनी बूटी नई लेकर आ गए हैं, नए प्राण लेकर आ गए। लेकिन पता नहीं क्या है, हीरालाल दरांगी को 10 साल बाद कांग्रेस ने याद किया। भाजपा ने अपने पिछले प्रत्याशी वर्तमान विधायक बाबूलाल खराड़ी, पिछली बार इनका नाम सिर्फ बाबूलाल था, इस बार बाबूलाल खराड़ी है, उन्हें याद किया है। बीएसपी से निम्बाराम भील और बीटीपी से देव झाड़ोल। एक बात बीच में आ गई है, गजानन शर्मा जी कह रहे हैं बीकानेर का कब बताएंगे। बता दिया हमने, बीकानेर का हमने 11 तारीख को बता दिया था, और आज अभी शुरू करने से पहले ठीक शुरुआत में भी बताया था। आप चूक गए होंगे, आप दोबारा बाद में ये वीडियो देख लीजिएगा, 11 तारीख वाला, उसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर है। जय श्री राम, गोपाल दत्त हर्ष जी। तो इंद्र जोशी जी कह रहे हैं मैच का थोड़ी देर में बता देना। नहीं, बिना गणना के नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या होता है, लग गया तो तीर नहीं को तुक्का, इसमें फिर ज्योतिष बदनाम होती है इंद्र भाई, और गणना करने में बड़ा वक्त लगता है, और वो गणनाएं करके सार्वजनिक मंच पर डालते नहीं है। लेकिन आप हमारे ब्लॉग पर जाइए, हमने 2011 के क्रिकेट विश्व कप का एक एक मैच का रखे टेबल, पॉइंट टेबल बना कर दी थी, और वो पॉइंट टेबल वैसी ही ठहरी, और जो विजेता सेमीफाइनल गए थे सब वही रहे। लेकिन बाद में बंद कर दिया, क्योंकि इससे क्या होता है, सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है, लोग सट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। हम नहीं चाहते ऐसी कोई गैरकानूनी गतिविधि में हमारे से मदद हो, इसलिए बंद ही कर दिया सारा। अब यहीं पर बात करेंगे, अब इस पर कोई सट्टा मत लगा लेना भाई, हमारी विधि बदनाम हो जाएगी। तो देखिए, पहली विधि में अगर बात करें तो भाजपा को मिल रहे हैं 2+, और दूसरी विधि में भी भाजपा को मिल रहे हैं, भले चाहे वो चौथा ही प्लस मिल रहा हो। इसका मतलब पहली और दूसरी विधि में भाजपा को मिले 2.25+। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, भाजपा के लिए गड़बड़, तीसरी विधि में कांग्रेस को 2+ मिले, और चौथी विधि में कांग्रेस को 3+ मिले हैं। भाजपा 2.25 पर है, कांग्रेस 5 पर है, यानी 2.25 ज्यादा है। 2.25 और 5 है ना, 2.25 ज़्यादा है, 2.25+ कांग्रेस के पास। तो हमारे हिसाब से ये जो झाड़ोल सीट है, उदयपुर जिले की दूसरी सीट, 2 नंबर की सीट, ये जा सकती है कांग्रेस के खाते में। खेरवाड़ा की बात करें, चलिए, ये भी एक एसटी सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। प्रशांत जैन जी, भाई कौन जीतेगा हम बता चुके हैं, लेकिन बता देते हैं, चलते हैं। बहुत टाइट फाइट है, बहुत टाइट फाइट, लेकिन 0.34 पॉइंट 34 से आगे हैं भंवर सिंह भाटी। तो कुल मिलाकर अगर अंतिम परिणाम है तो भंवर सिंह भाटी के पक्ष में है। बाकी माँ बगलामुखी शरण में जो जाएगा वो जीत पाएगा। ओम प्रकाश गुर्जर जी, अजमेर का, बिल्कुल अजमेर की अभी बारी आई नहीं है, 1-2 दिन में आएगी बारी, तब अवश्य करेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ का आनंद लीजिए। खेरवाड़ा की बात करें तो किसकी खैर मनाई जाएगी। कांग्रेस ने अपने पुराने चावल दयाराम परमार को मैदान में उतारा है, और दयाराम परमार 8 में थे, 13 में थे, 18 में थे, चौथी बार। भाजपा ने पिछली बार के नानालाल आहारी को उतारा है। बाप पार्टी से विनोद कुमार मीना है, बीटीपी से प्रवीण कुमार हैं। देखिए क्या है, पहली विधि में कांग्रेस को मिल रहा है 2+, दूसरी विधि में भाजपा को मिल रहा है 2+, मामला बराबरी पर आ गया। अब तीसरी और चौथी विधि बताएगी कि विजेता कौन है। तो लीजिए, आ गई बात। तीसरी विधि में कांग्रेस को 1+ मिल रहा है, चौथी विधि में कांग्रेस को 3+ मिल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के पास में 4+ ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जैसे पिछली बार कांग्रेस जीती थी 24,991, इतना तो शायद नहीं हो, 2-4-5 हजार कम रह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी जीत कांग्रेस को यहाँ मिलती हुई सी दिख रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। उदयपुर ग्रामीण सीट से, ये 152 नंबर सीट है, विधानसभा क्रमांक में अंक बना 8 बना 152 से, 1-5-2, 1 सूर्य, 5 बुध और 2 चंद्रमा, 8 1 के साथ परम शत्रुता बनाता है। अंक 8 1 के साथ में शनि है ना, सूर्य के साथ। फिर 8 जो 152 का 5 है, उसके साथ भी विरोधी युति बनाता है, लेकिन 152 के 2 के साथ ये मित्र युति बनाता है, मगर वहाँ चंद्रमा खराब करता है, पार्टी के अंक खराब करता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। सचिन खरे जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका। तो अब यहाँ बात करें, इस बार बिसात जो बिछी है, उस बिसात का क्या करें। 2023 की बिसात में कांग्रेस ने डॉक्टर विवेक कटारा को मैदान में उतारा है, पिछली बार भी यही थे। और भाजपा ने फूल सिंह मीना को मैदान में उतारा है, पिछले 2 चुनाव से, यानी 13 और 18 में भी फूल सिंह मीना मैदान में थे। और बाप पार्टी से अमित कुमार खराड़ी, और बीएसपी से
खेमराज कटारा, या खेमराज कटारा को सस्ते में लेना नहीं चाहिए राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये बीएसपी से 2008 में तीसरे नंबर पर रह चुके हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ प्रत्याशी दमदार है। इस बार इन्होंने बीएसपी का दामन पकड़ा है। तो देखें क्या रह सकता है मामला उदयपुर ग्रामीण का। उदयपुर ग्रामीण का यह है कि पहली विधि में कांग्रेस को 1+, भाजपा को 2+ मिल रहे हैं, तो भाजपा 1+ से आगे। तीसरी विधि में फिर भाजपा को 2+ मिल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को 1+, भाजपा को 2 और 2 4+। अब चौथी विधि में जाएं तो वो कांग्रेस को 3+। पहली और तीसरी विधि में कांग्रेस को 1 और 3 4+ मिले हैं, भाजपा को दूसरी और तीसरी विधि में 2 2+ 4+ मिले, 4 इधर 4 इधर, मामला बराबरी में। तो कहते हैं ना कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की मौज आ गई। हमें लगता है ये सीट जो है ये किसी अन्य के, छोटी पार्टी या निर्दलीय के खाते में जा सकती है, यानी भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी है या कोई और प्रत्याशी ये सीट जीत सकता है। कौन सी सीट है जरा आपको याद दिला दें, उदयपुर ग्रामीण सीट है, और ये सीट खुली सीट अब आपके साथ में आ जाती है। उदयपुर बड़ा बवाल मचा यहाँ पर ताराचंद जैन को टिकट देने से, क्योंकि स्वाभाविक है जो संभावित अपने आप को मान रहे थे प्रत्याशी, उनकी आशाओं पर तुषारपात हो गया। तो अब ये तो मामला गड़बड़, बड़ा बवाल मचा था कि ताराचंद जैन को टिकट वापस लिया जाए, किसी और को दिया जाए। भाजपा ने ताराचंद जैन को दिया ना यहाँ से टिकट। भाई ये सीट जो असल में ये भाजपा का गढ़ मानी जाती है, और इस यहाँ से जो खड़ा होने वाला हो उसको लगता है कि गढ़ है यहाँ, तो मैं तो खड़ा हो जीत जाऊंगा। लेकिन फिर पार्टी भी सोचती है कि किस प्रत्याशी को उतारा जाए। तो गुलाबचंद कटारिया के विरासत की ये जो सीट है यहाँ पर ताराचंद जैन भाजपा से, कांग्रेस से गौरव वल्लभ, ये बड़ी रोचक बात है। राजपाल सिंह राठौड़ जी हार्दिक स्वागत है आपका। राजेश हर्ष बीकानेर पश्चिम से क्या होगा बता चुके हैं, 11 तारीख को बता चुके। आप हमारी फेसबुक वॉल पर आकर वीडियो देखिएगा, विस्तार से जानना हो तो। वैसे हम बता दें बीकानेर पश्चिम पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और अच्छे मार्जिन से, कम 10-12 हज़ार 15-18 हज़ार वोटों से, इतनों से जीत सकती है। लेकिन विजय जो है पार्टी वो भाजपा है, और प्रत्याशी जेठानंद व्यास। तो देखिए अब ये जो मामला यहाँ पर आया ना गौरव वल्लभ वाला, गौरव वल्लभ झारखंड में जाकर चुनाव लड़ चुके हैं, राजस्थान मूल के हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन अब रोचक बात है कि ये उदयपुर शहर से लड़ने आए हैं। तो देखें क्या रहता है। पहली विधि में बराबर, ना कांग्रेस ना भाजपा। दूसरी विधि में भाजपा 2+, तीसरी विधि में भाजपा 3+, 2 और 3 5+, चौथी विधि में कांग्रेस आ गई 1+, लेकिन 1+ और 2 हो गए 5+, तो 4+ भाजपा आ गए। माने ये है कि ये जो उदयपुर की जो शहरी सीट है ना, ये जैसे अब तक भाजपा का गढ़ रही है, हमारे हिसाब से भाजपा का कब्जा यहाँ पर बरकरार रहेगा, ये गढ़ जो है ये बना रहेगा। और अगली सीट लेते हैं ये मावली। नरपत सिंह सावरदा जी कहते हैं दूदू में क्या रहेगा, हम बहुत पहले बता चुके हैं दूदू के बारे में, तो आप आराम से तसल्ली से यहाँ आइएगा हमारी वॉल पर और वो वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में दूदू का जिक्र है, और दूदू की बात हमने की थी 9 नवंबर को, जब जयपुर ज़िले की 19 सीटों की थी, क्योंकि अब हमें भी याद नहीं कि उस सीट पर कौन है, तो वहाँ से देखिएगा। चूरू तारानगर से बिल्कुल राजपाल सिंह राठौड़ साहब जब आएंगे ना, चूरू की बात करेंगे, झुंझुनू की करेंगे, सीकर की करेंगे, तब वो जिक्र आएगा निश्चित रूप से। अभी हमारे साथ रहिए, और चलिए आइए हम आपको मावली ले चलते हैं। मावली से पिछली बार धर्मदान जोशी को भाजपा ने टिकट दिया था। अब क्या है कि ये जो मामला है, हालांकि ये सीट कभी इधर कभी उधर होती रहती है, ये कोई एक जगह किसी की टिकी हुई सीट नहीं है। अब धुलीचंद डांगी ने जब 13 में सीट निकाल के दी थी 23,465 वोटों से, तो 2018 में फिर उनका टिकट काटने का क्या तुक रहा, और काट भी दिया तो धर्मनारायण जोशी ने 26,978 वोटों से सीट 2018 में जीत के झोली में डाली थी, मगर उनका भी टिकट इस बार काट दिया गया। और यहाँ से डॉक्टर के.जी., अब के.जी. का फुल फॉर्म कुछ लोग बताते हैं कि कृष्ण गोपाल है, शायद के.जी. पालीवाल, डॉक्टर साहब को खड़ा किया है। और कांग्रेस ने पुष्कर लाल डांगी अपने पुराने चेहरे को मैदान में उतारा है। तो चलिए बात करते हैं भाई प्लस माइनस की विधियां क्या कह रहे। श्याम सुंदर कुलरिया जी लूणकरण से कौन आ रहा है बता चुके हैं, 11 तारीख को आप हमारा वीडियो देखिएगा, उस वीडियो में था। और आज अभी भी ये कार्यक्रम शुरू होते ही हमने जिक्र किया, चलिए बता देते हैं। वहाँ से कांग्रेस या कांग्रेस परिवार का व्यक्ति जीतेगा, जीत सकता हमारे हिसाब से।
तो देखिए अब यहाँ पहली विधि में कांग्रेस को मिल रहे हैं 2+, दूसरी विधि में कांग्रेस को मिल रहे हैं 3+, यानी कांग्रेस को मिल रहे हैं 5+, तीसरी विधि में बराबर, और चौथी विधि में कांग्रेस को एक और प्लस, यानी कांग्रेस को 6+ और भाजपा 0 पर है। बहुत बड़ी बढ़त है। इसका मतलब ये है कि भाजपा का ये जो दांव था कि हर बार जीते हुए चेहरे को बदल देंगे तो फिर हम जीत लेंगे, इस बार ये दांव असफल होता दिख रहा है। और यहाँ पर पुष्कर लाल डांगी 10 साल के बाद में ये सीट जो है वो खुद भी जीत सकते हैं 2008 के बाद में, और कांग्रेस की जेब में भी डाल सकते हैं, है ना। तो भाई देखिए ऐसा है, श्याम सुंदर जी और नरपत जी जिसका जवाब मिल गया है सवाल का वो भागे नहीं, यहीं हमारे साथ रहे, इस सफर में भी यात्री रहिए आप। चलिए वल्लभ नगर चलते हैं। 155 नंबर विधानसभा क्रमांक है, अंक बना है 2, मूलांक बना है 2। 155 बड़ा अच्छा योग है राजनीतिक विजय के हिसाब से। 1 5 5 2 चंद्रमा, क्षमा कीजिए 2 बुध और 1 सूर्य, दोहरी बुधादित्य युति, दोहरी बुधा दोहरी, ये बड़ा अच्छा मामला है। अब हो क्या रहा है कि वहाँ वल्लभ नगर का नामांक बना 33 और उससे अंक बना 6। वो 6 इस 155 के 1 सूर्य का विरोधी है और 5 के साथ में उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह कि वो 6 शुक्र विधानसभा क्रमांक 2 उसका मित्र है, चंद्रमा का मित्र है। तो देखते हैं भाई ये क्या। असल में वल्लभ नगर सीट है ना, ये 2 भाइयों के बीच में फंसी रही थी, गुलाब सिंह शक्तावत और रणधीर सिंह, महाराजा रणधीर सिंह के बीच में फंसी रहती, भिंडर इनके बीच में, ये भिंडर राजघराना वहाँ फंसी रहती थी। तो गुलाब सिंह शक्तावत के बाद में फिर गजेंद्र सिंह शक्तावत, उनके पुत्र ने उनकी जगह ले ली। फिर गजेंद्र सिंह शक्तावत के बाद में उनकी पत्नी जो है श्रीमती जी प्रीति जी, उन्होंने जगह ले ली। उपचुनाव में वे खड़ी हुई, सीट निकाली, है ना। अभी जो 18 के बाद उपचुनाव हुए, तो अब क्या है, अब विषाद ये है कि प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है ना। जैन सुथार जय श्री राम। और भाजपा ने उदयलाल डांगी पर दांव लगाया है, नए नए वाले पार्टी में आए हैं, उन पर दांव लगा दिया भाजपा ने। जन सेना जो है, तो पिछली बार रणधीर सिंह भिंडर यहाँ से लड़े, दूसरे नंबर पर रहे थे, निर्दलीय उन्होंने निकाला था 2013 में सीट। लेकिन इस बार जो है जनता सेना से दीपेंद्र कंवर यानी रणधीर सिंह भिंडर की श्रीमती जी मैदान में है। मतलब ये देरानी जेठानी का मामला हो गया है और बीच में भाजपा के उदयलाल डांगी फंस गए हैं। अब ये त्रिकोणीय मामला कहाँ जाएगा। तो यहाँ पहली विधि में कांग्रेस को मिल रहे हैं 2+ और दूसरी विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 4+। अब ये सुनकर भाजपा समर्थकों के चेहरे पर खुशी की लहरें जो है ना वो उमड़ने लगेंगी। लेकिन रुकिए, तीसरी विधि में भाजपा को मिल रहा है 4+। तो आप कहेंगे भैया भाजपा के पास 4.25 हो गए, कांग्रेस के पास तो 2 है। लेकिन चौथी विधि ने सब उलट पुलट कर दिया। चौथी विधि में कांग्रेस को मिल रहे 6+, प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत को मिल रहे 6, तो 6 और 2 8 हो गए, भाजपा के पास 5.25 है। तो नतीजा है कि 3.25+ से कांग्रेस ये सीट वल्लभ नगर की निकाल सकती है। अब उदयपुर जिले की 8वीं और अंतिम सीट की बात करें, ये सीट है सलूम्बर और ये जनजाति, चूंकि वो उदयपुर और उधर का वागड़ जो है मेवाड़ का, वो ऐसा पूरा वागड़ ये सब क्या है, ये आदिवासी यानी कि जनजाति प्रधान क्षेत्र है ना। तो अधिकांश सीटें यहाँ की आरक्षित हैं, ये सीट भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। देखिए विषाद देखते हैं क्या बिछी है। कांग्रेस से रघुवीर सिंह मीणा, पुराना नाम पुराना चेहरा और अशोक गहलोत के पसंदीदा आदमी है। लेकिन हुआ क्या कि पिछली बार हार के घर बैठ गए, उससे पिछली बार भी नहीं जीत पाए। बस वो जीत पाए थे तो 2008 में, 10 साल बीच में वो घर बैठ गए। भाजपा ने अमृतलाल मीणा को टिकट दिया है, बीटीपी ने प्रकाश खराड़ी को, बीएपी ने जितेश कुमार मीणा को और बीएसपी ने कन्हैयालाल मीणा को। ये कन्हैयालाल मीणा, यहाँ गौर करना है, कन्हैयालाल मीणा को आप हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये इस क्षेत्र का एक भारी नाम है। अब देखते हैं कि भाई भाजपा कांग्रेस या ये जो 3 दूसरी पार्टियां बीएपी बीटीपी, बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी, बीटीपी यानी भारत ट्राइबल पार्टी में से टूटकर अलग हुई है। इसके 2 विधायक थे ना, राजकुमार रोत और एक और, उन्होंने वो बीएपी बना लिया। देखिए पहली विधि में भाजपा को 2+ है, कांग्रेस को दूसरी विधि में 1+ है, भाजपा को दूसरी विधि में 2+ है। इसका मतलब ये हो गया भाजपा को 3 विधियों में 4+ मिले और कांग्रेस को 1+ मिला है।
भाजपा आगे चल रही है 3+ से। लेकिन चौथी विधि में कांग्रेस को फिर मिले हैं 6+, यानी कांग्रेस हो गई है 7+ और भाजपा है 4+, यानी 3+ से कांग्रेस आगे है। तो ये जो सलूम्बर सीट है उदयपुर जिले की 8वीं और अंतिम, ये डाल सकती है कांग्रेस अपने खाते में। ये उदयपुर जिले की बात थी। प्रतापगढ़ जिले के साथ में एक बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ 2 सीटें, एक तो दरियावद है और दूसरी खुद प्रतापगढ़ है। लेकिन बात क्या है बड़ी अजीब सी, दरियावद का तो विधानसभा क्रमांक 157 और प्रतापगढ़ का वो दूर जाकर 172 नंबर, मतलब 157 ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको पूरे हिंदुस्तान में राज्यों में, और राजस्थान में तो इकलौती सीट है। चलिए दरियावद एसटी सीट है। बात करते हैं इस बार की। कांग्रेस से नागराज मीणा, भाजपा से कन्हैयालाल मीणा, बीएपी से थावरचंद मीणा। अब नागराज मीणा तो लगातार उतरते ही आ रहे हैं 2008 से मैदान में, 8 में जीत लिए, उसके बाद जीते नहीं 2 बार, लेकिन मैदान में बराबर उतरते आ रहे हैं। तो कौन मैदान मारेगा? बात करते हैं तो पहली विधि में कांग्रेस को मिल रहे हैं 1+ मिल रहा है, भाजपा को तीसरी विधि में 2+, दूसरी विधि में कांग्रेस को 3+, कांग्रेस 4+ हो गई है और भाजपा 1+। चौथी विधि में कांग्रेस को इकट्ठे ही 4 मिल गए, यानी पहले फेज में कांग्रेस को मिले हैं 8+ और भाजपा को मिले हैं 2+। अंतर इतना पर्याप्त है कि हम कह सकते हैं कि ये सीट जा सकती है, प्रतापगढ़ जिले की धारियावद सीट जा सकती है कांग्रेस के खाते में। अब प्रतापगढ़ जिले की जब ये दूसरी सीट आए उससे पहले ही हम बात कर लेते हैं उसको, हालांकि हमें थोड़ा जाना पड़ेगा। 172 नंबर सीट खुद प्रतापगढ़ है। चलिए आ गई हमारे सामने, ये भी एसटी सीट है। तो इस बार की बिसात यहाँ क्या है, कांग्रेस ने रामलाल मीणा को उतारा, ये रामलाल मीणा 2018 में भी थे, और भाजपा ने हेमंत मीणा को उतारा है और बीएपी से आए हैं मांगीलाल मीणा। अब ये जो समीकरण बना है यहाँ, वहाँ की जो धरातल की रिपोर्ट है वो है कि मामला टाइट फाइट में फंसा है। ये वहाँ के हमारे मित्र बता रहे हैं फ़ोन करके, बोले जब आप प्रतापगढ़ की बात करो तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि बहुत टाइट फाइट में है। हम सुनते सब हैं लेकिन ध्यान में सिर्फ ज्योतिषीय गणना को रखते हैं जब इस रूप में बात करते हैं। राजनीतिक विश्लेषण में वो अलग बात होती है। तो भाजपा को पहली विधि में 2+, दूसरी विधि में कांग्रेस को 1+, उसके बाद में तीसरी विधि में बराबर, चौथी विधि में कांग्रेस को 1+, तो कांग्रेस 2+, भाजपा 2+, एक विधि में दोनों बराबर हो गई। नतीजा क्या हुआ, वो जो हमने कहा ना कि यहाँ जो त्रिकोण में देखना पड़ेगा, धरातल की रिपोर्ट है, वो ज्योतिष भी बोल रही है कि ये प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़ विधानसभा सीट है, ये जा सकती है अन्य के खाते में, यानी भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई और दल भी ले सकता है इस सीट को। चलिए अब हम वापस चलते हैं और हमारे पास 158 नंबर सीट है, वो कौन से ज़िले की है उस पर नज़र डालें। उदयपुर के बाद में हम बात करेंगे राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ की बात हम कर चुके हैं। तो हमारे सामने लीजिए ये ज़िला आ गया है बांसवाड़ा। डूंगरपुर को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है यहाँ पर और ये संख्या आज संभव हो नहीं पाएगी। चित्तौड़गढ़ की सबसे पहली सीट है कपासन। कपासन सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो चलिए बात करते हैं कपासन सीट में इस बार की बिसात की। 2 ही लोग प्रमुख है दोनों पार्टियों के, भाजपा कांग्रेस के, इसलिए उन्हीं की बात ली है। शंकरलाल बैरवा कांग्रेस से है और अर्जुन लाल जिनगर है ना, ये जीन में ना पूरा आएगा, जिंगर नहीं है, जिनगर, ये हैं भाजपा से। तो जयप्रकाश जी का कहना है जय हो भाई, आपके तो नाम में ही जय है, तो जय हो और विजय हो जिसका भाग्य मजबूत हो। तो चलिए बात करते हैं विधियों की। तो पहली विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 2+, दूसरी विधि में भाजपा को मिल रहा है 4+, यानी 2 विधियों में भाजपा को ही मिल रहा है 2.25+। तीसरी विधि में कांग्रेस को 3+, और चौथी विधि में कांग्रेस को 3+, मतलब कांग्रेस के पास 6+, भाजपा के पास 2.25+। तो अब हम देख सकते हैं कि ये लगभग इतना तो अंतर है कि उसको हम निर्णायक अंतर कह सकें। तो हमारे हिसाब से ये जो चित्तौड़गढ़ की कपासन विधानसभा सीटें कांग्रेस की ओर जा सकती है। अब बात करते हैं बेगू की। बेगू 168 है, विधानसभा क्रमांक मूलांक 6 बना, नामांक 21 से अंक बना 3 है। जिले में इसका नंबर है 2 यानी चंद्रमा प्रधान, और नामांक 3 हो गया बृहस्पति प्रधान।
बिसात क्या बिछी है, कांग्रेस से राजेंद्र सिंह बिधूड़ी जो पहले से मैदान। लेकिन इनके साथ एक बड़ी विचित्र बात है। देखिए इनके साथ बड़ी विचित्र बात क्या है कि 2008 में जब लड़े तो इनका नाम था राजेंद्र सिंह विधूड़ी। उसके बाद 2003 में जब ये लड़े तब इनका नाम था राजेंद्र विधूड़ी। और 2018 में जब ये लड़े तो इनका नाम था विधूड़ी राजेंद्र सिंह। हमारे यहाँ अंक ज्योतिष में अंक का अंतर पड़ता है भाई। और इस बार इनका नाम है वो राजेंद्र सिंह विधूड़ी है। क्रम भी वही है, 18 में नहीं, 18 में था विधूड़ी राजेंद्र सिंह, इस बार है राजेंद्र सिंह विधूड़ी, ये क्रम है। भाजपा से डॉक्टर सुरेश धाकड़ मैदान में है। चलिए बात करते हैं कौन धाकड़ होता है, सुरेश धाकड़ या विधूड़ी धाकड़। भाजपा पहली विधि 2+, दूसरी विधि भाजपा चौथाई प्लस, तीसरी विधि कांग्रेस 1+, चौथी विधि बराबर। यानी कांग्रेस को 1+ मिल रहा है और भाजपा को 2.25+। सवा का अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर, लेकिन अंतर तो अंतर है भाई, अंतर तो मानना पड़ेगा ना। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मामला यानी कि ये सीटें बेगू और ये ज़िला है चित्तौड़गढ़, तो ये सीट जा सकती है भाजपा के खाते में। यानी इस बार विधूड़ी को आराम दे रहे हैं सुरेश धाकड़। और सुरेश धाकड़ 13 में जीते, 18 में हार गए, तो इस बार फिर रोटी पलट सकती है। चित्तौड़गढ़ की खुद चित्तौड़गढ़ सीट पर आ जाते हैं। बड़ा बवाल मचा है भाई, अभी भी बवाल मचा हुआ है इस सीट पर। हुआ यह कि चित्तौड़गढ़ से जीत भी चुके और हार भी चुके नरपत सिंह राजवी, जो पिछले 3 चुनाव से जयपुर जिले की विद्याधर नगर सीट पर है, यहाँ से जीत रहे। पिछली बार बड़े मतों से जीते थे। अब पता नहीं क्या हुआ कि उनका टिकट काट कर दिया कुमारी को वहाँ से उतार दिया गया और उन्हें घर बिठा दिया गया। अब उसके बाद बवाल मचा और बवाल इतना बड़ा मचा कि उन्हें फिर दिया गया टिकट और चित्तौड़ भेज दिया गया। ये तर्क देते हुए कि चित्तौड़ तो आपकी अपनी पुरानी सीट है। पंकज कल्ला जी भाई बिल्कुल बीकानेर पश्चिम का बता चुके हैं। वैसे आपकी ये जो भाषा है ना बीकानेर पश्चिम का बताओ, ये आदेश वाली है, हमें ये भाषा पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आप आदेश मत दीजिए कि बीकानेर पश्चिम का बताओ, गलत बात है। अपनी भाषा सुधारिए और 11 तारीख का हमारी वॉल पर जाइए और वीडियो देखिए, वहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। वहाँ भविष्यवाणी है, यहाँ बार बार बताना संभव नहीं है। और मित्रों इस भाषा में कोई बात नहीं करे, इस भाषा में कोई बात नहीं करे कि बीकानेर से बताओ और उदयपुर से बताओ। हम किसी का नौकर नहीं है कि बताओ, भाषा सुधारें अपनी। हम भाषा के सेवक है, हमसे बात करो तो भाषा ढंग की होनी चाहिए, समझे आप। और ये आपकी जो बात है ना फलां की जीत जरूरी है और उसकी जीत जरूरी है, वो जीत वो उन्हीं से पूछो, वही हमसे संपर्क कर, हम उन्हें उपाय बताएंगे। या आपकी तरह बीच में कोई भी आके पूछ लेगा, उपाय नहीं बता सकते, वो गोपनीय होते हैं। कल को किसी आदमी के नुकसान हो जाए तो इसलिए जो संबंधित व्यक्ति है उससे कहो सीधा हमसे बात करे, आप लोग बीच में मत आइए, गलत बात है। इस तरीके से इस भाषा में किसी के नौकर बैठेगा जो बताओ कौन सा तरीका ये बात करने का। और जाइए जिनसे आप बात करना चाहते हैं उनसे कहिए हमसे सीधे संपर्क करें, वो हम अच्छी तरह जानते हैं कल्ला जी, किसी के परिचय और बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें ज़रूरत है वहाँ बगलामुखी अनुष्ठान की तो हमें सीधे संपर्क करें, हमसे बात करने आए। और मित्रों कोई भी इस टोन में बात नहीं करे, हम यहाँ स्वेच्छा से आपके लिए बैठे हैं, इसका मतलब आपके नौकर नहीं है, किस तरीके से होंगे। तो चित्तौड़गढ़ जिले में क्या हुआ कि पिछली बार बड़ी अच्छी विजय प्राप्त की थी, 11,850 मतों से चंद्रभान सिंह, पूरा नाम चंद्रभान सिंह आकिया है उन्होंने। तो वो अब बागी होकर मैदान में आ गए। उनका ये कहना है मेरा क्या दोष है जो टिकट काट दिया, तो इसलिए वो मैदान में है। अब क्या ये लड़ाई त्रिकोणीय और तगड़ी त्रिकोणीय हो गई है। कांग्रेस ने तो लगातार चौथी बार विश्वास व्यक्त किया है सुरेंद्र सिंह जाड़ावत पर। भाजपा ने नरपत सिंह राजवी को उतारा है और चंद्रभान सिंह आकिया निर्दलीय मैदान में है। देखते हैं क्या रहता है। क्या चंद्रभान सिंह आकिया ज्योतिष के हिसाब से इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं भाजपा को कि हरवा दें? देखते। पहली विधि बराबर, दूसरी विधि में भाजपा को सिर्फ चौथाई प्लस, ये बड़ा गंभीर मसला है, सिर्फ चौथाई प्लस। तीसरी विधि में भाजपा को 2+ मिले, चौथी विधि में भाजपा को 1+। लाज बच गई, लाज बच गई। कैसे बच गई भाजपा की कि तीसरी विधि में 2+ और चौथी विधि में 1+। अरे 3+ मिला तो सही, शुरू में तो चौथा ही प्लस था दूसरी विधि में और पहली विधि बराबरी पर थी। तो कुल मिलाकर ये है कि चारों विधियों में
भाजपा को 3.25+ मिले हैं। बहुत कम होते हैं 3.25+ हमारी विधियों के अनुसार, लेकिन भाई जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। इसका मतलब ये है कि चंद्रभान सिंह आक्या की बगावत के बाद भी चित्तौड़गढ़ जिले की चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट भाजपा और इसके प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी जीत सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं निम्बाहेड़ा की। चित्तौड़गढ़ जिले की ये सीट है। निम्बाहेड़ा में फिलहाल 2 लोग सामने हैं। उदयलाल आंजना लगातार कांग्रेस की तरफ से और श्रीचंद कृपलानी लगातार भाजपा की तरफ से। पिछली बार कृपलानी हारे, उससे पिछली बार जीते, उससे पिछली बार हारे। मतलब 8 में कांग्रेस, 13 में भाजपा, 18 में कांग्रेस। अब ये क्रम बदलता चलता रहता है। और 2003 में भाजपा, अशोक नवलखा, मतलब ये रोटी यहाँ की जनता पलट देती है, जलने नहीं देती, बड़ी सावधानी से। तो पहली विधि भाजपा 2+, दूसरी विधि कांग्रेस 1+, तीसरी विधि भाजपा 2+, चौथी विधि कांग्रेस 1+, भाजपा 4+, कांग्रेस 2+, भाजपा 2+ से आगे सीट किधर जा सकती है। अब इतना तो अभ्यास आपको भी हो गया कि ये सीट चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा भाजपा के साथ जा सकती है। नंदू सुतार बीजेपी कह रहे हैं विश्वनाथ मेघवाल के बारे में खुश खबर देने के लिए आभार। देखिए, हम किसी को खुश खबर नहीं देते हैं और हम किसी को बुरी खबर नहीं देते हैं। हम किसी को शाप या वरदान, हम तो जो हमारी गणना वो रखते हैं। अब वो जिसके पक्ष में जाती है उसके लिए खुशखबरी है, और जिसके प्रतिपक्ष में जाती है वो हमें गालियाँ देता है, हमें बुरा भला कहता है, उसके लिए बुरी है। हम अच्छा बुरा कुछ नहीं देते, जो है गणना का फल है। वैसे आपके कमेंट के लिए आभार। बड़ी सादड़ी वास्तव में बड़ी विचित्र हो गई है। बड़ी सादड़ी से अगर बात करें तो इस बार भाजपा ने टिकट दिया गौतम सिंह दत्त को, और कमाल की बात है कि 5 साल पहले इन्हीं गौतम सिंह दत्त को टिकट देने के लायक नहीं समझा गया। सिटिंग एमएलए थे लेकिन टिकट काट दिया गया और अब याद किया गया है। जबकि पिछली बार ललित कुमार ओस्तवाल ने 8,810 मतों से सीट भाजपा की झोली में डाली थी, लेकिन उनका काट के इस बार दत्त को लाया गया है। कांग्रेस से बद्रीलाल जाट है और बाप पार्टी से है फौजीलाल मीणा। क्या बात रहती है, देखिए भाजपा पहली विधि 2+, कांग्रेस दूसरी विधि 1+, तीसरी विधि भाजपा 3+, भाजपा कुल मिलाकर 5+, कांग्रेस चौथी विधि 1+, कांग्रेस 2+, भाजपा 5+, आगे कौन 3+ से भाजपा। इसका मतलब ये सीट जो है ये जा सकती है बड़ी सादड़ी भाजपा के खाते में। चेहरे बदल गए हैं। दक 13 में थे, 18 में ललित ओसवाल है, फिर गोपचंद दक आए हैं। यानी चेहरा 5 साल बाद बदल गया, लेकिन पार्टी नहीं बदलेगी, हमें ऐसा लगता है। प्रतापगढ़ की बात कर चुके हैं। आइए अब हमारे सामने हमारा आज का आखिरी जिला बच गया है रावतगढ़, राजसमंद। मित्रों, थोड़ा सा अभी एक बंधु थे, उनके लिखने की टोन से हमें बुरा लगा तो हमने कह दिया, लेकिन आपसे निवेदन यही है कि देखिए सार्वजनिक मंच पर है, सार्वजनिक मंच की भाषा होती है, तो पता होना चाहिए ना कि किससे किस भाषा में बात कर रहे हैं। और चलिए हम यहाँ रुक कर एक बात और कर लें सभी मित्रों के लिए, सभी के लिए, ऐसा नहीं कि बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला जी के लिए, सभी मित्रों के लिए एक बात फिर दोहरा देते हैं कि देखिए हमारा ये जो आकलन है ना, ये आकलन विशुद्ध अंक ज्योतिषीय विश्लेषण है। यानी 1 और 1 मिलकर 2, न 2.25, न 2.25, न 202, न 2002, कुछ नहीं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं जिसे चाहना है ये कि भाई मेरा भाग्य प्रबल हो चुनावी लड़ाई में, मैं विजयी बनूं या मैं मजबूत हो जाऊं, अच्छा प्रदर्शन करूं चुनाव में, तो उन लोगों से करबद्ध निवेदन है कि भैया ये काम करो, माँ बगलामुखी जो हैं उनकी शरण में आओ, उनके अनुष्ठान कराओ। माई की कृपा रहती है तो माई की कृपा वाइल्ड कार्ड एंट्री है तो सब नियमों को ध्वस्त कर देती है, सब ज्योतिषीय गणित को। हम तो 2 और 2 4 ही करते हैं। माई 2 और 2 के बीच में 2 शून्य डालकर 2002 भी कर सकती है। तो जिस किसी को पंकज कल्ला जी ने पूछा था बीडी कल्ला जी के लिए, सब के लिए हम कहते हैं। हमने कोलायत के लिए भी कहा था, भंवर सिंह भाटी और अंशुमान भाटी की बीच की जो चुनावी लड़ाई, उसे लेकर हमने और भी जगह के लिए कहा था, हमने दिया कुमारी की सीट के लिए कहा। सबको कहते हैं जिसे अपना पक्ष मजबूत करवाना है वो माई का आशीर्वाद ले, माई की शरण में आए, उनके हवन अनुष्ठान करवाए, माई को मंजूर होगा तो वो ज्योतिषी, हम तो माई के सेवक है ना, हमारा आलेख भी पलट देगी। और ये कोई ब्रह्मा की वाणी नहीं, ज्योतिषी का गणितीय कैलकुलेशन है, आधार है, आकलन है। इसलिए दिल पर नहीं ले। अगर किसी अपने शुभ चिंतक को मजबूत करना चाहते हैं प्रत्याशी को, तो माँ बगलामुखी के अनुष्ठान करवाएं। चलिए अब हम बात करते हैं राजसमंद जिले में 4 सीटें हैं, भीम और कुंभलगढ़, राजसमंद और नाथद्वारा।
तो भीम की बात करते हैं। भीम सीट जो है ये जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए सीट है। यहाँ से कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, वही पुराने चेहरे मैदान में है पिछली बार वाले। कांग्रेस से सुदर्शन सिंह रावत मैदान में है, भाजपा से हरि सिंह चौहान मैदान में है। पिछली बार इनका नाम हरि सिंह चौहान रावत था, इस बार हरि सिंह चौहान है। पिछली बार इनके चौहान में CHOU था, इस बार CHAU है। ये बहुत अंतर पड़ता है, ओ के अंक 7 होते हैं, एक अंक 1 होता है, तो 6 अंकों का अंतर पड़ जाता है CHOU और CHAU में, 6 अंकों का अंतर। चलिए देखते हैं क्या रहता है। पहली विधि भाजपा को 2+, दूसरी विधि भाजपा को 1/4+, तीसरी विधि भाजपा को 1/4+। ये हो क्या रहा है? पहली विधि में तो 2+ मिले, फिर चौथाई आ रहा है। चौथाई क्या मायने रखता है? चौथी विधि भाजपा को 1+। कुल मिलाकर भाजपा को मिल रहे हैं 3 तो पूरे प्लस और 2 चौथाई प्लस। उनको हम आधा भी नहीं कह सकते, वो स्वतंत्र स्वरूप में चौथाई होते हैं। तो लेकिन चूंकि ये जो जितने भी 3.25 मिले हैं, 3.25 ही कहेंगे, 3.5 तो तब भी नहीं कह सकते। तो ये जो है कांग्रेस से तो ज़्यादा ही है, मार्जिन कम रह सकता है। जैसे पिछली बार कांग्रेस की विजय का मार्जिन था 3,714 मत, कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत का। तो इस बार हो सकता है मार्जिन कम रहे, लेकिन ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। चलिए बात करते हैं कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ की बात करें तो इस बार यहाँ पर भाजपा के सुरेंद्र सिंह राठौड़ मैदान में हैं, बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राठौड़ 8 में हारे, उसके बाद 13 में जीते, फिर 18 में जीते, अब फिर मैदान में। कांग्रेस के योगेंद्र सिंह परमार हैं। निर्दलीय के रूप में 2 लोग हैं जिन पर गौर करना पड़ेगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से करने वाले गौर करें। वो है पहला तो नीरज सिंह का नाम, नीरज सिंह, और दूसरे निर्दलीय अनोप सिंह, अनूप नहीं अनोप, NOP, सही शब्द भले चाहे अनूप हो, लेकिन इनका नाम अनोप सिंह है। तो ये 2 निर्दलीय, इन पर भी इनके नामांक को लेकर गौर किया, लेकिन हमें लगा कि शायद ये इतना बड़ा अंतर नहीं डाल पाएंगे कि सीट निकाल लें खुद। हाँ, वो किसी के वोट कम कर दिए, वोट कटवा जिसको कहते हैं, वो भले ही हो। देखिए गणनाओं की बात करते हैं तो पहली विधि में कांग्रेस 1+, दूसरी विधि में भाजपा 4+, सीधे चौका 4+ इकट्ठे, तीसरी विधि में भाजपा को 2+ और चौथी विधि में 1+। भाजपा के पास 7+ है, कांग्रेस के पास 1+ है। अब ये जो 7+ वाला मामला है ना, इसको रात को दिन और दिन को रात कर देना बड़ा कठिन होता है ज्योतिषी के लिए। सीधी सी बात है, जब भाजपा का इतना प्लस अधिक आ रहा है तो ये सीट किसको जा सकती है? भाजपा को जा सकती है राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ सीट, ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़। अब चलिए राजसमंद जिले की खुद राजसमंद सीट आ गई है। विधानसभा क्रमांक 175 से 4 बने, 1 7 5, 1 सूर्य, 7 केतु, 5 बुध, बना क्या? 4। 4 कौन? राहु। अब राहु 4 जो है वो 175 वाली के 1 सूर्य के साथ में ग्रहण योग बनाता है। 175 के 7 के साथ में राहु केतु की युति बनती है, जो अच्छी नहीं बनाती है। और उसके बाद में 5 और 4 मिले हैं, ये बुध और राहु इकट्ठा हो गए तो बुध भी राहु जैसा हो गया है। इस सीट में ही पितृदोष है, और वो भी कौन सा है? केतु की प्रधानता के कारण स्त्री पितृदोष। और स्त्री पितृदोष है, ये बात एक और चीज से पुष्ट होती है। राजसमंद का नामांक 22 से 4 बना। 4 तो राहु है, पितृदोष का सूचक है, लेकिन सामने कौन है? 2 चंद्रमा, 2 चंद्रमा माने स्त्री। इसलिए किरण माहेश्वरी के साथ राहु के प्रभाव, केतु के प्रभाव के कारण से, अंक 4 और 7 के प्रभाव के कारण से दुर्घटना हुई, उनका जीवन, उनकी इहलीला समाप्त हुई। लेकिन उसके बाद में परिवार से किसी पुरुष की बजाय वो स्त्री अंकों के कारण स्त्री उनकी वारिस बनी, पुत्री, स्त्री वारिस बनी, उत्तराधिकारी पुरुष नहीं बना, पति बेटा कोई नहीं। ये गौर करने वाली बात है। अंक ज्योतिष का महत्व ये है। 2023 की बिसात देखें तो उपचुनाव जीतने वाली दीप्ति माहेश्वरी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, ये हैं। हालांकि 24,623 मतों से किरण माहेश्वरी ने 18 में सीट जीती थी, लेकिन उपचुनाव में ये अंतर 5, 5.25, 5.5 हज़ार के आसपास आ गया।
कांग्रेस की तरफ से नारायण सिंह भाटी हैं। नारायण सिंह भाटी पिछली बार भी मैदान में थे। और उसके बाद एक निर्दलीय पर गौर करना पड़ेगा, दिनेश बडाला। ये राजनीतिक जो विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक विश्लेषण वाले लोगों के लिए ये बड़ा भारी गणित बन पड़ा है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है दिनेश बडाला के कारण से। अजय माहेश्वरी जी, बदतमीजी आपकी सुधरेगी नहीं, है ना। आप जैसे लोगों की तो ब्लॉक भी करना पड़ेगा, और आप जैसे लोगों को जो है ना वो, अब देखिए मित्रों, ये जो अजय माहेश्वरी नाम से एक व्यक्ति आया है ना, है, अब इस आदमी को इतनी भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात की जाए। इस आदमी के संस्कार ऐसे हैं और इतना बदतमीज है ये आदमी कि इस आदमी को पता ही नहीं कि किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। और ऐसे लोग वो होते हैं कि जो शरीर तो मनुष्य का अवश्य होता है, बाकी पता नहीं संस्कार कैसे कैसे कहाँ से होते हैं। तो ये जो सीट है इसके लिए विधियां देखें कौन सी कैसी कैसी हैं। उनके लिए विधियां ये है कि पहली विधि में भाजपा को 2+, दूसरी विधि में भाजपा को 1+, तीसरी में भाजपा को 2+। तो भाजपा के पास कितने हो गए? भाजपा के पास हो गए 5+, और कांग्रेस को मिल रहे हैं 4+। 1+ का अंतर है, भाजपा आगे है। 1+ का अंतर, लेकिन अंतर तो अंतर होता है, अंतर तो अंतर होता है। इसीलिए चाहे कम मार्जिन से ही सही, क्योंकि ये यहाँ प्रत्याशी के पितृअंक लागू करते 1+ वो भी आ जाता है। 5,000 से ऊपर की जीत है, 10,000 के नीचे है, 7,500 के नीचे है, तो 1+ भाजपा को वो प्रत्याशी का पितृअंक भी मदद कर देता है। तो इस वजह से हमें लगता है राजसमंद जिले की राजसमंद विधानसभा सीट ये जीत सकती है दीप्ति माहेश्वरी भाजपा प्रत्याशी। चलिए आज की अंतिम और राजसमंद जिले की अंतिम विधानसभा सीट की बात करें तो ये है हमारे सामने नाथद्वारा। बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहाँ से इतिहास बनते और बिगड़ते आ रहे हैं। बजरंग लाल जी, आशीर्वाद आपको, खूब खूब आशीर्वाद, स्वागत है आपका। नाथद्वारा सीट वो है कि जब 2008 में सीपी जोशी नाम से एक प्रदेशाध्यक्ष थे, जैसे अभी सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष है ना, पर ये भाजपा के हैं और वे कांग्रेस के थे। 1 वोट से हार गए थे। प्रदीप पुरोहित जी, स्वागत है आपका, जय श्री राम। 1 वोट से वो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव हार गए थे। अन्यथा कहा तो ये जा रहा था कि 2008 में अगर वो जीत जाते तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री के नाते वे ही बनते, लेकिन हार गए। 18 में वे जीते, विधानसभा अध्यक्ष बने, तो 5 साल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने निकाले। तो ये नाथद्वारा में वे फिर से मैदान में हैं। कल्याण सिंह चौहान अब है नहीं संसार में। पिछली बार भाजपा ने महेश प्रताप सिंह को टिकट दिया था, इस बार भाजपा ने कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ को, मेवाड़ राजघराने के जो संतति हैं उन्हें टिकट दिया है, पौत्र जो है उन्हें टिकट दिया है। अरविंद सिंह मेवाड़ के भाई महेंद्र सिंह जो कि पूर्व सांसद है, उनके पुत्र है, कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले भाजपा में आए थे। कुमार जी, जय श्री राम। अजय कुमार, आपका स्वागत है, खूब मजे करो। तो कुछ दिनों पहले भाजपा आए थे विश्वराज सिंह मेवाड़, उन्हें भाजपा ने यहाँ से सीपी जोशी के सामने उतार दिया। तो मेवाड़ राजघराने ने यहाँ से एक बार फिर से महेंद्र सिंह के पुत्र ने एक बार फिर इस घराने को राजनीति में प्रवेश करवा दिया। देखिए हार जीत का फैसला हमारे हिसाब से क्या रह सकता है। कांग्रेस भाजपा दोनों को देखें तो ये द्विध्रुवीय चुनाव ही है, द्विध्रुवीय। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहली विधि में आ रहा है बराबर, दूसरी विधि में भाजपा को 2+, तीसरी विधि में कांग्रेस को 3+। पहली विधि में बराबर, दूसरी विधि में भाजपा को 2+, तीसरी विधि में कांग्रेस को 3+, यानी कांग्रेस 1+ से आगे है। चौथी विधि देखते हैं, वहाँ कांग्रेस को मिल रहे 2+, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस हो गई है 3+ से आगे। 3 तो 3+ से कांग्रेस आगे है। इसका मतलब ये कि दूसरे फेज और तीसरे फेज में जाने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर निर्णय कर सकते हैं कि राजसमंद जिले की ये जो नाथद्वारा विधानसभा सीट है, ये एक बार फिर से सीपी जोशी के नाम से वे लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा उनका नाम है डॉक्टर सीपी जोशी। उन्हें ये यहाँ इस सीट पर विजय मिल सकती है।
प्रशांत जैन जी, स्वागत आपका। अब आपका पहले भी स्वागत कर चुके हैं, आपका एक प्रश्न भी आया था। तो देखिए, ये जो राजसमंद सीट है, राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट, यहाँ पर दोहरा देते हैं, सीपी जोशी कांग्रेस के जो हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष है, ये जीत सकते हैं। तो अब हम बात करें, ये सब जो आज हमने चर्चा की एक समरी ले लें, एक संक्षेप में बात कर लें कि कौन कौन सी सीट कौन किस किस के खाते में जा सकती है। देखिए, जो मित्र देरी से हमारे साथ जुड़े वे आ जाएं साथ में और बात करें। उदयपुर जिले की 8 सीटें हैं, जिसमें घोघुंदा, उदयपुर यानी उदयपुर शहर, ये 2 सीटें जा सकती है भाजपा को। पूजा सिंघी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहनलाल पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका। ध्यान दीजिएगा, उदयपुर जिले में 2 सीटें कौन सी भाजपा ले सकती है? घोघुंदा 1 नंबर सीट, और उदयपुर शहर ताराचंद जैन को जहां से खड़ा किया है ये। इसके अलावा उदयपुर ग्रामीण सीट है, ये जा सकती है अन्य के खाते में, 3, 8 में से 3, और बची हुई शेष 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कौन कौन सी? झाड़ोल, खेरवाड़ा, मावली, वल्लभनगर और सलूम्बर। मावली छीनी जाएगी, वल्लभनगर कांग्रेस के पास है ना। और प्रतापगढ़ की जो 2 सीटें हैं, तो धरियावद जा सकती है कांग्रेस को और प्रतापगढ़ जा सकती है अन्य को। चित्तौड़गढ़ में 5 सीटें हैं, तो देखिए एकमात्र कपासन जो सीट है 1 नंबर वाली, पहले नंबर वाली, वो जा सकती है कांग्रेस को। बाकी चित्तौड़गढ़ जिले की चारों सीटें जा सकती हैं भाजपा को। कौन कौन सी? बेगू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और बड़ी सादड़ी, ये चारों भाजपा को जा सकती है। तो वहां स्कोर है 1 कांग्रेस, 4 भाजपा। राजसमंद की सीटों की बात आई, राजसमंद जिले की 4 सीटें, चारों की बात आई, तो देखिए क्या क्या है। यहाँ मामला जो है स्कोर 3-1 रह सकता है। बलराम चतुर्वेदी जी, बहुत देर से आए आप, शिकायत है आपसे, पूजा सिंघी जी से, मोहनलाल पटेल जी से कि भाई अगली बार समय पर आइए, परसों। स्वागत है बलराम जी आपका। तो राजसमंद जिले में भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद, ये 3 जीत सकती है भाजपा, और 1 नाथ द्वारा जीत सकती है कांग्रेस और उनके प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी जी। ये आज की हमारी 19 विधानसभा सीटों की हमारे हिसाब से गणना का फल है। मित्रों, अब देखिए ऐसा है कि कल आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सेमीफाइनल भारत की टीम का है, तो कल हम नहीं बैठेंगे, हमारा भी दिल करता है मैच देखेंगे पूरा, आप भी देखिएगा। परसों बैठेंगे तो हम क्या बात करेंगे? हम जैसलमेर की 2 सीटें, जालौर की 5 सीटें, सिरोही की 3 सीटें, डूंगरपुर की 4 सीटें, बांसवाड़ा की 5 सीटें, कुल 19 सीटों की बात हम परसों रात 9 से 10 बजे में करेंगे। तो हमारा ये आपसे निवेदन है, मुरली मनोहर पुरोहित जी, स्वागत है आपका, जय श्री राम। हमारा आपसे निवेदन है कि आप समय पर पधारिएगा। क्या होता है कि एक एक सीट, अगर मान लीजिए आप जयपुर की किसी सीट के निवासी है, लेकिन रुचि तो आपकी है ना कि पूरे राजस्थान की तस्वीर क्या रह सकती है ना। आप सभी भी जानना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से राजस्थान में किस पार्टी की सरकार आ रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। अगर आज आपने हमारी फेसबुक पर 5 साल पहले की मेमोरी देता है ना फेसबुक, आज की 1 साल, 2 साल, 10 साल पहले की, तो 5 साल पहले की डालेंगे तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में विजय की अग्रिम बधाई और भाजपा को पराजय की अग्रिम बधाई। तो हम अपनी राजनीतिक विचारधारा ज्योतिषीय गणना में कभी हावी नहीं होने देते। हम संघी हैं, हम भाजपाई हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन इस गणना में ऐसा कुछ नहीं आता है। इसीलिए 5 साल पहले जब कांग्रेस सरकार आ रही थी और अशोक गहलोत, तो हमने कहा था इसी फेसबुक लाइव में, और आज के जाके मेमोरी में देखिए, कहा था कि कांग्रेस को अग्रिम बधाई सरकार विजय की। लेकिन इस बार की तस्वीर क्या है हम आपको बता देते हैं। नंदलाल नगोला जी, स्वागत है। धामू जी, AIT स्काउट बीकानेर, आपका भी हार्दिक स्वागत है, जय श्री राम। तो देखिए ऐसा है, अब मूल बात क्या ठहरती है? मूल बात ये ठहरती है कि 110 सीटें तो आ सकती हैं जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में,
80 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस के खाते में और 10 जा सकती है अन्य के खाते में। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारा एक वीडियो बहुत वायरल है इंटरव्यू का, साक्षात्कार का, TV9 भारतवर्ष चैनल जो है ना उसके सैटेलाइट डिवीजन के साथ में बहुत वायरल हुआ वो। उसमें हमने एक बात की थी, कई भाइयों ने प्रश्न भी किए, उसमें एक बात हमने की थी कि अगर 7 सितंबर तक मतगणना होती है तो कांग्रेस को अच्छी संख्या में सीटें मिलेंगी, अच्छी संख्या में सीटें मिलेंगी, ये कहा था। मतगणना कब हो रही है? 3 दिसंबर को, और हमारे हिसाब से 80 ला रही है। अरे आप 5 कम भी कर लेंगे, 75 भी, तो भी बहुत अच्छी संख्या में सीटें हो गई है। तो इसीलिए ज्योतिषीय गणना जो होती है ना, जब पूरा एकाग्र मन होता है, चित्त एकाग्र होता है, विचलित नहीं होता है, माई की बाबा की कृपा होती है, घोटे वाले की, आसन पर इष्ट की कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है, उन सब की कृपा से, और गणित का फल जो है वो सटीकता के बहुत निकट पहुंचता है। तो धामू जी, नंदलाल जी, आपसे भी हमारा निवेदन है, अन्य मित्रों के साथ मुरली मनोहर पुरोहित जी आपसे भी, कि आप सब लोग जो हैं परसों आइएगा, परसों 9 बजते ही आ जाइए। और हाँ मित्रों, अब बस समय हो चला है, लेकिन एक आधा मिनट में देखिए, हम ये बात निवेदन कर रहे हैं, ये हम जो रख रहे हैं ये अंक ज्योतिष के आधार पर बनाया गया विश्लेषण है, गणना है, भविष्यवाणी है। हम ऐसा दावा नहीं करते कि परिणाम यही रहेंगे, बस यही सब कुछ है दादागिरी से, ऐसा कुछ नहीं है। विपिन डागर जी भाई, आपका बहुत स्वागत है। बड़ी देर भाई नंदलाला, बहुत देरी से आए, या ओलमा भी शिकायत भी है। हमारा अधिकार है मित्रों, विपिन भाई के साथ हमारा बहुत गहरा मित्रता का संबंध है। तो हम ये जो रख रहे हैं, ये हम ये बताना चाहते हैं कि अंक ज्योतिष जो है ना, अंक ज्योतिष में ये क्षमता है कि सेफोलॉजिकल सर्वे, ओपिनियन पोल सर्वे की तरह ये भी आपके सामने आंकड़े रख सकती है। हम जब जैसे कहा ना, हम विचारधारा से, राजनीतिक विचारधारा से भाजपाई और संघी हैं, लेकिन ज्योतिषी के रूप में जब बढ़ते हैं तो हमारी कोई विचारधारा हावी नहीं होती है। इसीलिए हम बहुत उस भाव से बात करते हैं जो भाव निरपेक्ष और निर्मम और तटस्थ होता है। इसीलिए हम, जैसे हमारे एक मित्र ने कहा कि खाजूवाला के बारे में आपने खुशखबरी दी, ना भैया, हमने कोई खुशखबरी नहीं दी, हमने तो अपने अंक ज्योतिषीय गणना का परिणाम बताया। अब किसी को पक्ष में दिखेगा खुश होगा, किसी को प्रतिपक्ष में दिखेगा, तो हम न तो किसी राग या किसी विराग में भविष्यवाणी करते हैं, जो निर्वाचन आयोग से आंकड़े हैं, जो प्रत्याशियों के आंकड़े हैं वो लेते हैं, निरपेक्ष गणना करके आपके सामने रख देते हैं। अब आप निर्णय कीजिए, 3 दिसंबर को आपका वोट निर्णय करेगा क्या रहता है। लेकिन मित्रों, मानकर चलिए, हमारी सफलता का प्रतिशत 82.02 है, 82.02 है ना। 100% हमारा भी नहीं है, मगर देश के एकमात्र राजनीतिक ज्योतिषी होने के नाते, एकमात्र राजनीतिक अंक ज्योतिषी होने के नाते ये प्रतिशत भी बहुत बड़ा है, और दुनिया भी देखे कि ये विधि भारतीय ज्योतिष के पास है। हमारा इतना ही उद्देश्य है। इसलिए हमारे किसी भी सीट का जो विश्लेषण का अंक ज्योतिषीय परिणाम, उसको दिल पर मत लीजिएगा। ये नहीं कह रहे आपने ऐसा कैसे बता दिया, गणना है, आपको उसी रूप में लेना चाहिए। ये कोई जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। और फिर कहते हैं ये ज्योतिषी की गणना है, ज्योतिष की गणना है। जिस किसी को प्रत्याशी को चाहिए कि मैं चाहते हैं कि मैं अपना पक्ष मजबूत करूं, चुनावी लड़ाई में इतना करूं कि जीत जाऊं या बहुत मजबूत, तो उनसे एक ही निवेदन है, माँ बगलामुखी की शरण में आइए, उनके अनुष्ठान करवाइए, माँ बगलामुखी का विशिष्ट आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। तो बस उस ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ते हुए आज विदा लेते हैं, और प्रयास रहेगा कि परसों आपके सामने फिर सटीकता से कुछ बातें रख सकें। बाकी निर्णय 3 दिसंबर को। बस अब आज इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।